आइए अंता विधानसभा उपचुनाव का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN न्यूज। भाजपा इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर लड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा जैसे शीर्ष नेताओं का एक साथ रोड शो करना ये संकेत देता है कि पार्टी संगठनात्मक एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन पर जोर दे रही है। इससे ये भी स्पष्ट है कि पार्टी अंता सीट को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है और पूरे प्रदेश में मजबूत संदेश देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया स्थानीय स्तर पर मजबूत पहचान और पिछले राजनीतिक नेटवर्क के कारण प्रतिस्पर्धा में है, लेकिन राज्य स्तर पर कांग्रेस की कमजोर संगठनात्मक स्थिति और बड़े नेताओं की सीमित सक्रियता भाजपा के मुकाबले उन्हें नुकसान में रख सकती है। निर्दलीय फैक्टर नरेश मीणा, जो थप्पड़ कांड के बाद चर्चाओं में आए। नरेश मीणा का यह मैदान में होना मुकाबले को सीधे द्वंद्व से बाहर निकालकर त्रिकोणीय बनाता है। मीणा वोट बैंक पर इनकी पकड़ भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए चुनावी चुनौती पैदा कर सकती है। यदि मीणा प्रभावी वोट काटते हैं तो ये मुख्य तौर पर कांग्रेस को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मीणा समुदाय के वोट कांग्रेस की तरफ अधिक झुकाव रखते हैं। और वही बात करें स्थानीय मुद्दों की, तो पिछली सरकार के अधूरे काम और मौजूदा सरकार के निर्णय प्रमुख मुद्दे हैं। भाजपा विकास कार्यों के पूरे हो रहे वादों का नैरेटिव आगे बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी तथा स्थानीय विकास रुकने जैसे मुद्दों पर वोट मांगती हुई नजर आ रही है। राज्य में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, तो इस सीट के हारने और जीतने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष को जरूर मुद्दा मिलेगा। इसलिए बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा को लेकर बहुत मायने रखती है। भाजपा का रोड शो, शक्ति प्रदर्शन, पुराने गुटों की एकजुटता और मोरपाल सुमन की स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद करेगा। इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ता ऊर्जा और मतदाताओं की धारणा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मौजूदा चुनावी समीकरण क्या कहते हैं? भाजपा संगठन और नेतृत्व के दम पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि कांग्रेस स्थानीय मजबूत उम्मीदवार के बावजूद राज्य स्तरीय कमजोरी से दबाव में है। निर्दलीय नरेश मीणा मुकाबले को अप्रत्याशित बना रहे हैं, लेकिन उनका अधिकतर असर कांग्रेस के वोट शेयर पर पड़ने की संभावना है। स्थिति भाजपा के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है, लेकिन यदि भाजपा का वोट बैंक एकजुट रहा और निर्दलीय उम्मीदवार के कारण कांग्रेस का वोट विभाजित हुआ, तो मोरपाल सुमन को स्पष्ट लाभ मिल सकता है। फिर भी लोकतंत्र में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल आप और हम मिलकर अपनी अपनी राय जरूर रख सकते हैं। तो आपसे भी निवेदन है, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी अमूल्य राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें और 14 नवंबर का इंतजार करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। और कांग्रेस अगर ये चुनाव जीत जाती है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो तीसरी शक्ति के रूप में दोनों पार्टियों के सामने चुनौती नजर आती है। SLN न्यूज से जितेंद्र सिंह चौहान की चुनावी विश्लेषण की रिपोर्ट। आपके अमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।